स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्राइम क्लासरूम में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो हमारी जो आई थी वो थी कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर सकता है। तो उसमें हमने यही सीखा था कि जो हमारा मैटर है वो सॉलिड से पहले अपनी जो स्टेट मेल्ट होता है तो वो लिक्विड स्टेट में आता है, देन लिक्विड स्टेट से वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम सब्लिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। सब्लिमेशन क्या है इसको हम यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे सारी वीडियोस का चैप्टर 1 के जो भी टॉपिक्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सब्लिमेशन समझेंगे। सब्लिमेशन हमारा होता क्या है। सब्लिमेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैटर अपनी स्टेट चेंज तो करता है, लेकिन जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि सॉलिड से जाएगा लिक्विड में, देन लिक्विड से गैस में। सब्लिमेशन में क्या होता है, लिक्विड स्टेट हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सॉलिड जो स्टेट है वो डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड लिक्विड में स्टेट में कन्वर्ट होता ही नहीं है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में। इसकी आप एक बार डेफिनेशन देख सकते हैं। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन आपको नॉर्मल समझ आ गया कि क्या होता है। अब इसको हम एक बार और अच्छे से समझने के लिए थोड़े से एग्जाम्पल्स का सहारा ले लेते हैं। तो इसके लिए हम जो है आपको एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कम्फर या फिर अमोनियम क्लोराइड के साथ। एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा देख लेते हैं। वहाँ पर आप कम्फर भी यूज़ कर सकते हैं या अमोनियम क्लोराइड भी। अगर किसी भी एक चाइना डिश में हम कम्फर आपका जो होता है कपूर होता है, आप सबको पता होगा, या फिर अमोनियम क्लोराइड। अगर हम उस चाइना डिश में सॉलिड फॉर्म में है हमारे, अगर हम इसको हीट करते हैं, हीट करने के लिए अब अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो है हमारा गैसेस स्टेट में जा रहा है या फिर लिक्विड में आ रहा है, कैसे। तो इसके लिए हम जो है पूरी सेटिंग समझ लेते हैं। इसको हीट करने से पहले हमें क्या करना है, इस पर एक इन्वर्टेड फनल रखनी है ताकि जब ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो तो हमें जो है उसका पता चले। आपकी जो इन्वर्टेड फनल इसमें रखी होगी उसको हमें यहाँ से जो है ब्लॉक कर देना है ताकि जो ये गैसेस स्टेट में जब इसके वेपर्स बने तो वो वेपर्स जो है इस इन्वर्टेड फनल के बाहर ना जाए। ठीक है, तो जब हम इसको इस सेटिंग के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारा कम्फर या अमोनियम क्लोराइड होगा वो जब हीट होने के साथ अपनी स्टेट चेंज करेगा तो वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर आपको कोई भी लिक्विड दिखाई नहीं देगा। और जब आप इसको सॉलिड को गैस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, हमने यहाँ पर इसको ब्लॉक कर रखा था, यहाँ से वेपर्स जो है वो बाहर तो जा नहीं सकते। तो यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर जो होगा उसमें फ़र्क होगा। यहाँ टेम्परेचर हाई होगा और यहाँ टेम्परेचर जो होगा लो होगा। तो जब वेपर्स ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वेपर्स ऊपर जाते जाते ठंडे हो जाएंगे, टेम्परेचर उनका लो हो जाएगा। और जब टेम्परेचर उनका लो हो जाएगा तो क्या होगा, ये दोबारा से जो वेपर्स बने थे ऊपर जाते जाते वो दोबारा से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर जो होंगे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा मैटर था, कुछ मैटर हमारे ऐसे हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में जो है कन्वर्ट होंगे और गैसेस स्टेट से हमारी वेपर से सीधा सॉलिड फॉर्म में आएंगे। तो यही प्रोसेस हमारा जो है सब्लिमेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके हम जो है और कुछ थोड़े से एग्जांपल्स ले लेते हैं। एयर फ्रेशनर आजकल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ में है। ठीक है, हम बाथरूम में या रूम में जो है जो स्मेल होती है एक, उसको कवर करने के लिए एयर फ्रेशनर्स का यूज़ किया जाता है। वो क्या होता है, हमारे सॉलिड फॉर्म में आते हैं।
ठीक है। उनका क्या होता है, जब वो सॉलिड फॉर्म में हम उनको कहीं भी रख देते हैं तो वो अपने आप जो है सब्लिमेट होते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस उनमें देखा जाता है और उससे क्या होता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होके हमारी एयर के साथ, जो एयर प्रेजेंट है बाथरूम में या फिर रूम में, उसके साथ मिक्स होकर क्या करते हैं, वहाँ की जो स्मेल थी वो उसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमें सब्लिमेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा आप जो है नैफ्थलीन मॉथ बॉल्स जो होती हैं उसमें भी सब्लिमेशन देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो नैफ्थलीन मॉथ बॉल्स होती हैं वो मॉथ्स को, कीड़े मकोड़ों को कपड़ों से दूर रखने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो वो क्या करते हैं, हम कपड़ों के बीच में रख देते हैं। अब अगर आप उन बॉल्स को कपड़ों के बीच में रख देते हो तो क्या होता है, आप रखते हो तो पूरी बॉल्स होती हैं, वो पूरी गोलियाँ होती हैं छोटी छोटी से वाइट कलर की, उनको कपड़ों के बीच में रख देते हैं। लेकिन हम उनको कुछ टाइम बाद जब निकाल के देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जो हमने बॉल्स रखी थी वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। तो वो कहाँ गई, वो भी सब्लिमेट हो जाती है। ठीक है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं टाइम के साथ। वो ज़्यादातर ऐसे ही कपड़ों में रखी जाती है जो हमें थोड़े ज़्यादा टाइम तक बंद रखने होते हैं, जिनको हमें यूज़ नहीं करना होता। ठीक है, उसके अलावा ड्राई आइस आप लोगों ने सुना है क्या होता है? जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब हम उसको सॉलिड फॉर्म में स्टोर करते हैं, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सॉलिड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो वो हमारा ड्राई आइस कहलाती है। CO2 ही हमारी ड्राई आइस कहलाती है जब ये सॉलिड फॉर्म में होगी। जब ये सॉलिड फॉर्म में होगी तो ये ड्राई आइस कहलाएगी। इसमें क्या होता है, जो हमारा CO2 होता है उसका, वो गैसेस फॉर्म में होती है, हमें सबको पता है। लेकिन जब हम उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर देते हैं तो ये हमारी जो होती है सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। और जैसे ही इसका जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो 1 एटमॉस्फेयर कर दिया जाता है, वो दोबारा से गैसेस स्टेट में आ जाती है। तो जब ये हमारी सॉलिड फॉर्म में होगी तो ये ड्राई आइस कहलाएगी। क्या आप सबको पता है कि जो ड्राई आइस है वो हमारा फॉग इफ़ेक्ट जो है उसके लिए यूज़ की जाती है? आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो लोग खड़े होते हैं उनके बीच में से वो जो धुआं निकल रहा होता है नीचे से या आसपास से, वो जो फॉग इफ़ेक्ट आता है वो कहाँ से आता है? वो इसी ड्राई आइस से आता है। जो हमारा CO2 है, ड्राई आइस है, उसी से वो जो फॉग इफ़ेक्ट है वो बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी ड्राई आइस होती है वो बहुत ही क्विकली सब्लिमेट होती है, बहुत जल्दी होती है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको जो है सब्लिमेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसमें जो था हमारा, आपने देखा कि हमारा जो मैटर था वो किस स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। एक बार जो है हम अपनी जो स्टेट चेंज थी उसको दोबारा से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से वो याद हो जाए। तो जो हमने स्टेट चेंज पढ़ा था उसमें क्या था, जो हमारा सॉलिड था वो हमारा, जब हम उसको मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग के थ्रू ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी लिक्विड को अगर आप फ्रीज कर देते हो फ्रीजिंग के थ्रू, या फिर सॉलिडिफिकेशन भी आप इसको बोल सकते हो, इस प्रोसेस को, तो लिक्विड जो है वो हमारा सॉलिड में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने पढ़ा था लिक्विड जो है वो हमारा गैसेस फॉर्म में, गैसेस स्टेट में जो होगा कन्वर्ट होगा किस प्रोसेस के थ्रू? बाय बॉइलिंग। और इसी गैसेस को, ये जो हमारे गैसेस स्टेट थी, इसको दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय कूलिंग। इसको दोबारा से ठंडा करके हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने जो इस वीडियो में पढ़ा वो हमने पढ़ा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या था, जो हमारा सॉलिड था वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा।
या फिर जो गैसेस स्टेट है वो भी हमारी जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको आप सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं जब हमारा गैसेस से सॉलिड फॉर्म में जाता है, या फिर आप इसको डिपोजिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका कन्वर्जन है कि कौन सा हमारा जो स्टेट है वो कौन से स्टेट में किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी है। तो सब्लिमेशन जो था वो हमारा, आई होप आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा सारी चीज़ के साथ। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा इवेपोरेशन है, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा।